और वोट का अधिकार जब दिया, जब 1932 में जब गोल में सम्मेलन चल रहा था, तो सम्मानित साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को वहां पर जाना था, लेकिन उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है। तो उनकी पत्नी कहती है, उनको बुलाया जाता है कि आप वहां पर लंदन जा रहे हो, आपका बेटा यहाँ मरवा पड़ा है, क्या आपको इतना बोले कि आप इसका अंतिम संस्कार करा के जाओ। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा कि अगर वास्तव में अगर मैं लंदन नहीं गया और इससे अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए रुक गया, तो वहां पे लाखों करोड़ों जो मेरे दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, गरीब समाज के लोग हैं, उन्हीं लड़कों की सबकी मृत्यु हो जाएगी। तो सम्मानित साथियों, उनकी पत्नी ने कहा कि आप एक काम करिए, मुझे इस लड़के के अंतिम संस्कार के लिए पैसे दे दीजिए। लेकिन बाबा साहब पर इतने पैसे नहीं थे। सम्मानित साथियों, तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे पास केवल किराए के लिए पैसे है, कि आप एक काम करिए कि आपके पास जो आपने साड़ी पहन रखी है, इस साड़ी को फाड़ करके आधी अपना तन ढक लेना और आधी साड़ी से क्या करेंगी, इस बच्चे के कफन बना लेना। सम्मानित साथियों, ऐसे थे हमारे बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब। एक बार बाबा साहब ने अपनी माता से कहा कि माँ, एक बात बताओ कि हमें स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं है, बराबर का अधिकार नहीं है, हमें हर चीज से अलग रखा जाता है। कैसी कौन सी किताब में लिखा है? तो उन्होंने कहा कि मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने ऐसी किताब मनुस्मृति लिखी है, उसमें लिखा है कि खासकर दलितों के, पिछड़ों के, गरीबों के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये केवल मजदूरी कर सकते हैं। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने एक उस दिन कसम खाई कि मैं एक दिन ऐसा काम नहीं करूंगा, ऐसी पुस्तक लिखूंगा। वो पुस्तक कौन सी होगी? वो भारतीय संविधान है। बाबा साहब ने भारतीय संविधान लिख करके अपना लोहा ही बनवा दिया। कि आज आपने देखा होगा, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, जब चुनाव होता है, चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो या ग्राम पंचायत का हो या बीटीसी का हो, किसी चीज का चुनाव हो, जिला पंचायत का हो, जो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति हो, चाहे कितना बड़ा राजा हो, कितना बड़ा धन्ना सेठ हो, कितना बड़ा पूंजीपति हो, लेकिन वोट मांगने उसको आपकी चौखट पर नाक रगड़नी पड़ती है। कुछ लोग दिन में नहीं आते, रात में आते हैं कि ताई दिन में तो मुझे कोई देख लेगा, लेकिन मैं तेरे जो है पैरों में अपना सर रख के कह रहा हूं कि आने वाले चुनाव में वोट मुझे देना। लेकिन सम्मानित साथियों, वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये आपको जाहिल और अनपढ़ बनाना चाहती है, ये आपको शिक्षा से दूर करना चाहती है, क्योंकि वो जानते हैं कि खासकर दलित समाज के लोग और पिछड़े समाज के लोग और गरीब समाज के लोग अगर वास्तव में इन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली तो ये हमारे बराबरी कर लेंगे। लेकिन इस बराबरी का अधिकार किसने दिया है? ये बराबरी का अधिकार हमारे भगवान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया है। उन्होंने कहा कि कोई 7 समंदर पार से आपको कोई कलम देने के लिए नहीं आएगा, इसी कलम की ताकत को आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने बच्चों को शिक्षित करना पड़ेगा। अगर मैं भी आज इसे मन से बोल रहा हूँ या मेरे पदाधिकारियों ने मन से बोला और आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये भी शिक्षा की ताकत है, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सम्मानित साथियों, ये समझने की बात है। एक प्लानिंग चल रही है। प्लानिंग किसके खिलाफ चल रही है? आप देखिए, राम मंदिर के मुद्दे की बात है। भाई लाखों करोड़ों हजारों करोड़ रुपए चोरी हो गया। भाई चोरी करने वाले कौन है? चोरी करने वाले भी भैया तुम ही हो, चोरी कराने वाले भी तुम हो, जांच कराने वाले भी तुम हो, क्योंकि दलितों को तो मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, मुस्लिम वहां जा नहीं सकता, पिछड़े बेचारे जाते नहीं है, तो बचा कौन? तुम ही लोग बचे। तो चोर चोर मौसेरे भाई भारतीय जनता पार्टी चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी हो, सब एक ही है। लेकिन अगर वास्तव में आप लोगों को समझना है कि 2027 का चुनाव वास्तव में कोई आसान चुनाव नहीं है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी के प्रति अपने एजेंटों को भेज रही है। अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि एक बात बड़ी समझने की बात है, बड़े ध्यान से सुनना, कि जिस गमछे पर हाथी होगा वही हमारा साथी होगा, और जिस गमछे पर हाथी नहीं वो हमारा साथी नहीं। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहरूपीय हैं, ये अपने एजेंटों को भेजेंगे, आपके बीच में भेजेंगे। कोई नीला गमछा डाल का आएगा, कोई भगवा डाल का आएगा, वो लोग आपको जो बहलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सम्मानित साथियों, एक छोटी सी घटना करके मैं आपको बुला लूंगा। 9 अक्टूबर की रैली थी, मेरे साथी भी वहां पर उपस्थित थे। एक मीडिया वाले ने मुझसे पूछा कि आप ये बताइए अतुल जी कि आप अपने साथ में इतनी भीड़ लेकर आए हैं कि कितने कितने पैसे आपने इन्हें दिए हैं, कितना कितना खाने के लिए दिया है। मैंने उनसे कहा कि पत्रकारिता महोदय,
मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये बहुजन समाज के लोग हैं, ये दलित पिछड़े हैं, गरीब लोग हैं, ये अपने खाने पे आते हैं, किसी के लालच में नहीं आते हैं। ये लोग मन का इनके खाने को आप खोल कर देख लीजिए, आपको सूखी रोटी मिलेगी, प्याज मिलेगी, अचार मिलेगा, एक पानी की बोतल मिलेगी। और बहन जी का आदेश रहता है, चाहे वो लखनऊ का हो, मुरादाबाद का हो, नोएडा का हो, चाहे वो लंदन का भी क्यों ना हो, ये लोग अपने निजी खर्चे पर वहां पहुंच जाते हैं। ये क्या है? ये प्यार है। सम्मानित साथियों, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस मनुवादी व्यवस्था के लोग आपको हमको इस देश से, इस प्रदेश से निकालना चाहते हैं। लेकिन इस मंच के माध्यम से, इस मीटिंग के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों को आप इस देश से, प्रदेश से कैसे निकालोगे? बहन जी